Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने जो हमारा लास्ट वाला चैप्टर था चैप्टर नंबर 2 उसको कंप्लीट कर लिया था, जिसमें फोर्स और मोशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया था। आज हम लोग अपने नए चैप्टर के साथ दोबारा से आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस चैप्टर का नाम है हमारा सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। 11th क्लास न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 3 है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ किस्म के रोटेशंस, मुख्तलिफ किस्म के एंगल्स, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सकें। तो आए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट वहां पर क्लियर करना होता है, ताकि हमारे जो मजीद चैप्टर की ऑनवर्डिंग है वो हमारी बेस्ट रह सके। लिहाजा हम लोग यहीं पर अपने चैप्टर का आगाज बेसिक कंसेप्ट के साथ करेंगे, ताकि जो कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक फार्मूलाज हैं, जिन्होंने आगे जाकर हमारे बार बार आर्टिकल्स में रिपीट होना है, उनके बारे में पढ़ेंगे। मजीद ये कि जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो हमें चैप्टर्स के मुकम्मल वाजिया तौर पर जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करने में हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए बच्चे वीडियो को बगैर स्किप किए हुए आपने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक लाजमी देखने, जाकर जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है वो आप तक पहुंचाई जा सके। तो आए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चे चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल। सर्कुलर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सर्कुलर हमारे पास कौन सी है। बच्चे किसी भी जिस्म की दायरेनुमा रास्ते के ऊपर मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। किसी भी जिस्म की दायरेनुमा रास्ते के ऊपर मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल्स दी हैं कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट, मतलब एक आपके पास न्यूक्लियस के गिर्द जो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या है आपके सर्कुलर मोशन है। एक स्पिन करता हुआ, ठीक है, लट्टू, वो भी क्या है सर्कुलर मोशन है। उसको आप लोग सर्कुलर ट्रैक पर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी दुनिया, हमारी यूनिवर्स, हमारे सैटेलाइट्स जितने भी हैं वो सर्कुलर मोशन की एक बहुत ही उम्दा मिसाल है। If a body moves along the circular path, then its motion is called the circular motion. अगर कोई बॉडी सर्कुलर रास्ते के ऊपर हरकत करती है तो वो क्या कहलाती है, सर्कुलर मोशन कहलाती है। इसकी एग्जांपल्स जो अभी मैंने दी है कि फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस के गिर्द हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या इलेक्ट्रॉन्स का चक्कर, मोशन ऑफ द सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट्स में मूव करने वाले जो सैटेलाइट्स की मोशन है वो क्या है आपके पास सर्कुलर मोशन है। इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। तीसरे नंबर पर है आपका व्हील ऑफ द मूविंग बाईसाइकिल, बाईसाइकिल का घूमता हुआ व्हील भी बच्चे आपके पास सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने लगा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चे, आपने पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, अकेला उसका नाम था डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। व्हाट विल बी द इट्स डिस्टेंस, मतलब जो रास्ते की लंबाई थी वो क्या था आपके पास, वो आपके पास उसका डिस्प्लेसमेंट था। क्या था डिस्प्लेसमेंट? द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज नोन एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां पर एंगुलर की बात हो रही है। एंगुलर याद रखना, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर लीनियरली मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रही है बच्चों, उसको हम लोग लीनियर, ठीक है। और अगर किसी चीज की सर्कल में मोशन आ जाएगी या सर्कल पाथ को फॉलो करते हुए मजीद एस्पेक्ट्स को वो शो करेगा या वहां पर लिखेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगुलर। The angle traced by a rotating body at the center of the circle, angle traced by a body, ये बॉडी है आपके पास, दो बॉडीज हैं P1 और P2, the angle theta traced by the body at the center of the circle is known as angular displacement। किसी
सर्कल के सेंटर में जो एंगल ट्रेस किया जाएगा, तलाश किया जाएगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आने वाले टॉपिक्स में हमें मजीद हेल्पफुल रहे। कंसीडर अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस आर। लेट्स सपोज दैट, आप फर्ज करें एक पार्टिकल है जो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। सर्कुलर ट्रैक पर हरकत करते हुए वो अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाकर वो हरकत कर रहा है, सही है। फिर क्या होगा, लेट द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2। जैसा कि सर्कुलर पॉइंट पर एक जगह पर बॉडी मूव नहीं करती बल्कि अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट P1 से P2 तक वो फासला जो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, यहाँ पर भी देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एट द टाइम डेल टी, टाइम इंटरवल यानी चेंज इन टाइम डेल टी के दौरान ये फासला कवर कर रहा है। देन एंगल, आपके पास एंगल क्या होगा, एंगल P1 O P2 इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। जो आपका एंगल होगा वो कहां से मेजर करेंगे, P1 O और फिर P2, वो एंगल आपका क्या है, वो है डेल्टा थीटा। ये जो दरम्यान में मैंने लिख दिया है, ये आपका वो एंगल है, शॉर्टेस्ट एंगल है जो यहां पर कवर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। A very small value of the angular displacement delta theta is a vector quantity। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स का आप लोग हेडिंग वाला ऑप्शन दे सकते हैं यहाँ पर, किसकी, भला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। क्या है कि ये जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एक्सिस ऑफ द रोटेशन होगी, यानी एक्सिस जिस साइड को आपका एक्सिस मूव कर रहा है। और इस डायरेक्शन को किस तरह से मूव करेंगे उसके लिए हमारे पास स्पेशल केस है जो आपने 10th क्लास में 5 वाले चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, राइट हैंड रूल। क्या था, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है, कर्लिंग द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। लेट्स सपोज दैट, आप अपनी उंगलियों को मोड़ ले जिस डायरेक्शन को वो मूव कर रहा है। ये देखिए, ये मैंने अपनी उंगलियों को मोड़ लिया। फॉर एग्जांपल, ये मेरी तरफ से लेफ्ट हैंड है, आप लोगों की तरफ से राइट हैंड है। ये फर्ज करें आपने राइट हैंड को, अपनी उंगलियां हैं जो उनको इस तरह से कर्ल कर लिया, तो ये जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी जिन्होंने इसको दबोचा हुआ है, मार्कर्स को दबोचा हुआ है, ये आपको रोटेशन के बारे में बताएगी कि जो रोटेशन है वो इस साइड को है। देन योर इरेक्ट हैंड शो द डायरेक्शन ऑफ द योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो ये जो बच्चा आपका इरेक्ट थंब होगा, खरा अंगूठा, ये क्या करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है बच्चे, ये है आपका राइट हैंड रूल। यूनिट्स और डायमेंशन के हिसाब से देख लें। देखिए यूनिट्स तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन डायमेंशन किसकी आएगी, याद रखिएगा जब दो एक जैसी क्वांटिटीज को डिवाइड करेंगे या उसको कैंसिल करेंगे तो उसका जो एंगल होगा या उसकी जो यूनिट की वैल्यू होगी वो तो मिल जाएगी, लेकिन उसका जो कहते हैं डिमेंशन, वो डिमेंशन नहीं होगा, वो डिमेंशन लेस होगा, क्योंकि सेम यूनिट्स का कोई यूनिट्स नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो एंगुलर के हिसाब से उसका जो यूनिट है या उसकी जो एक्सप्रेशन है या उसको जाहिर करने का जो तरीका है, यूनिट नहीं हम लोग कह रहे, उसका जो तरीका जाहिर करने का, यहाँ तो वो डिग्री है, यहाँ वो रिवॉल्वेशन है। डिग्री और रिवॉल्वेशन क्या है वो हम लोग देखेंगे। डिग्री और रिवॉल्वेशन, इट हैज नो यूनिट्स, बात आ गई ना वही, किसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल 1/1 को डिवाइड करें या 2/2 को डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा 1। तो इस लिहाज से हमारे पास कोई भी यूनिट्स नहीं आएगा, इस लिहाज से हमारे पास कोई भी यूनिट्स नहीं आएगा। ठीक है, इधर तवज्जो करें। आगे है आप लोगों का रेडियन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हाट इज द रेडियन? इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क at the center of the circle whose length is equal to the radius of the circle। ये एक ऐसा एंगल है जिसको सर्कल के सेंटर से ड्रा किया जाता है, जिसका रेडियस उसकी लेंथ के इक्वल होता है, दैट विल बी नोन एज द रेडियन। क्या कहलाएगा ये? रेडियन। रेडियन क्या होता है? आर्क एस, यानी उसका जो टोटल
ये देखिए आर्क एस क्या है, P1 और P के दरमियान जो इसका डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस वो क्या है उसका आर्क, और वो किसके इक्वल है, एस के। तो जो आपका एंगल था पहले POP1, यहाँ पर क्या बन रहा है POP1, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 रेडियन के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 1 रेडियन के इक्वल। दूसरे नंबर पर है डिग्री। If the rotating body completes one revolution, then its angular displacement is equal to 360. जब एक घूमती हुई बॉडी अपनी एक रिवॉल्वेशन यानी एक चक्कर को मुकम्मल कर लेगा, तो ये जो दायरे का उसका एंगल बनेगा वो 360 के इक्वल होगा। बच्चे आप लोग ये वेल नोन ऑब्जेक्ट है आपका कि जो मुकम्मल दायरे का एंगल होता है वो 360 होता है। तो यहाँ पर जो इसका एंगल बनेगा वो प्यारे बच्चों 360 का बनेगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 3/6 पार्ट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आपका जो 1 डिग्री है वो 360 हिस्सों में तकसीम होगा, किसके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, यानी इसका हर एक हिस्सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। इन रिलेशंस की बेस पर क्वेश्चंस भी आते हैं और इसी तरह से आते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ये दूसरा रिलेशन भी मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कंसीडर एन आर्क, आर्क क्या था आपका एस, ऑफ द लेंथ एस, वही बात आ गई एस, ऑफ अ सर्कल ऑफ द रेडियस आर, इनका रेडियस आर है, which subtended at the angle, जिसका जो एंगल बन सकता है मुमकिन तौर पर वो थीटा at the center of the circle, then the angle theta in the radian is degree। तो फिर जो एंगल थीटा होगा डिग्री में वो 1 रेडियन के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 1 डिग्री के इक्वल। साथ ही हम लोग देखेंगे इसका ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन, ग्राफिकल के हिसाब से क्या होगा। देखें हम लोग जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रेशियोज हैं हमारी साइन थीटा, कॉस और टैन थीटा, उनके जो मुतलका एंगल है वो किस तरह से ड्रा किए जाते हैं। अगर हमारे पास फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये साइन थीटा को शो कर रहा होता है। क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, बहुत छोटे डिस्टेंस की बात हो रही है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंथ, दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका जो एंगल साइन थीटा होगा उसको भी हम लोग छोटा कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल, थीटा के इक्वल आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो इसको साइन थीटा को थीटा के इक्वल कर दिया। परपेंडिकुलर में देखे कौन सी चीज है, यहाँ पर ये देखे परपेंडिकुलर में जो चीज आ रही है वो आपकी एस आ रही है। परपेंडिकुलर में, बिल्कुल परपेंडिकुलर में जो चीज आ रही है वो आपकी एस, ये देखिए इस तरह से, ये आपके पास एस आ रही है। परपेंडिकुलर की जगह पर मैंने एस लिख दिया। नीचे देखें उसकी बेस में कौन सा कंपोनेंट है, आर, बेस में मैंने आर लिख दिया। तो इसके लिहाज से हमारा साइन थीटा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इसको वैल्यूएट करें, साइन थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, और ये बन जाएगा एस इज इक्वल टू आर थीटा। इसका दूसरा तरीका भी मैंने यहाँ पर ड्रा किया, ये देखिएगा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर होता है, एस इज इक्वल टू कांस्टेंट आर, कांस्टेंट के तौर पे जो इसका होगा वो एंगल, और इस तरह से आपके पास एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस एंड ओल्ड, दोनों लिहाज से। तो इसको आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना और इसी तरह से पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पर है रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड रेडियन एंड डिग्री। रेडियन और डिग्री में क्या फर्क है, ये बड़ा ही आम सा क्वेश्चन है लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये एमसीक्यूज के तौर पर भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आता है, तो इसको लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है। कंसीडर अ पार्टिकल P is moving along the radius r in one revolution, the distance covered by the 2 pi। एक मुकम्मल चक्कर के दौरान जो इसका डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2 pi r। अभी अभी हम लोग क्या पर क्या है, जो इसका डिस्प्लेसमेंट यानी 1 रेवोल्यूशन जो इसकी कंप्लीट हुई थी वो s थी, तो फिर s किसके बराबर आ जाएगा, 2 pi r के। अभी अभी हम लोगों ने कौन सा फार्मूला पढ़ा है, s इज इक्वल टू आर थीटा, रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वो था हमारा s इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पर हमने इसका रेडियन और डिग्री का फार्मूला बनाना है, तो इसका मतलब इसका एंगल मालूम करेंगे। यहाँ से एंगल डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसे थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर आ गया। थीटा किसके बराबर है हमारा, 2 पाई के। लेट्स पुट करें, पुट कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास एस की वैल्यू क्या आ गई, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर। इनकी वैल्यूज को पुट करें, थीटा आपका 360 डिग्री है। इन दोनों इक्वेशंस को आप लोग क्या करें, कंपेयर करें।
एस और एस, आर थीटा और 2 पाई आर। जब हम लोग इनको कंपेयर करेंगे, ये देखिएगा, एक ये वाली और एक ये वाली, क्या आ जाएगा, आर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर, और आर से कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 360। क्या बन गया ये, और ये देखिएगा आपके पास 2 पाई और इज इक्वल टू थीटा, और इसको जब वैल्यूएट किया तो ये किसके इक्वल आ गया, 360 के इक्वल आ गया। अब हम लोग इसको 1 रेडियन के इक्वल करेंगे। 1 रेडियन किसके इक्वल आता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 ओवर 2 पाई। तो इसको जब हमने वैल्यूएट किया तो इसका आंसर आ जाएगा 57.3 डिग्री। ये आ गया 1 रेडियन का आंसर। और जब 1 रेडियन को हम लोग डिग्री में करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आ जाएगा 0.0174। इसको उल्ट कर देंगे तो वो आपके पास रेडियन में आ जाएगा। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। आज का जो बेसिक लेक्चर था ये हमारे पूरे चैप्टर में रिपीट होने वाला है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशन वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंची जा सकें। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके मजीद इंफॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।